तो इस स्टॉक ने कुछ भी नहीं किया है, पूरी बुल मार्केट निकल गई है, लोगों ने काफ़ी पैसा कमाया है। निफ्टी भी कोविड लो से 3 गुना हो गया है, 3 गुना से भी ज़्यादा हो गया है। तो दैनिक चार्ट तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है, गिरावट ही दिख रही है। बड़ी बड़ी लाल कैंडल्स बनी हुई हैं, एक आधी ग्रीन कैंडल बनी है जो कि बहुत ही छोटी है। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर भारतीय बाजारों में FMCG की नंबर 1 कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है। तो आज का ये वीडियो काफ़ी रोचक रहने वाला है। अरे नहीं, इतना रोचक भी नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो चलिए चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, और मेरा व्यू इतना नकारात्मक क्यों है। तो इस वीडियो में हम 3 प्रश्नों का उत्तर देंगे। पहला प्रश्न कि अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर में एक लंबे समय से निवेशित हैं तो अब क्या करें। दूसरा प्रश्न, अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर में एक छोटे समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो क्या करें। और तीसरा प्रश्न कि अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर में मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या करें। तो चलिए देख लेते हैं, चार्ट एनालाइज कर लेते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर का दैनिक चार्ट खोला हुआ है। तो दैनिक चार्ट तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है, गिरावट ही दिख रही है। बड़ी बड़ी लाल कैंडल्स बनी हुई हैं, एक आधी ग्रीन कैंडल बनी है जो कि बहुत ही छोटी है। तो चलिए सबसे पहले हम मासिक चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। तो मासिक चार्ट तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, ये कांस्टेंट अप ट्रेंड में ही दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि 2020 तक, 2021 तक इस स्टॉक में काफ़ी तेज़ी रही। तो ऐसे स्टॉक्स मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं जो एक कांस्टेंट अप ट्रेंड में होते हैं। तो ऐसे कांस्टेंट अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स में निवेश करने का फ़ायदा रहता है। लेकिन मुझको लगता है कि इस स्टॉक में अप ट्रेंड खत्म हो चुका है। ये पिछले कुछ वर्षों से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, और वो एक छोटी सी ही रेंज है। समझ लीजिए 1900 नीचे की तरफ और 3000 ऊपर की तरफ। तो इस स्टॉक ने कुछ भी नहीं किया है, पूरी बुल मार्केट निकल गई है, लोगों ने काफ़ी पैसा कमाया है। निफ्टी भी कोविड लो से 3 गुना हो गया है, 3 गुना से भी ज़्यादा हो गया है, लेकिन इसने एक 100% रिटर्न्स भी नहीं दिए हैं। और जबकि ये भारतीय बाज़ारों का सबसे अच्छा स्टॉक है, FMCG का सबसे अच्छा स्टॉक है। तो मेरी राय में जब भी हम निवेश करें, हम कंपनी का नाम ना देखें, ये ना देखें कि कंपनी कितनी बड़ी है और कितनी अच्छी है। हम सिर्फ चार्ट्स का एनालिसिस करें या फिर फंडामेंटल एनालिसिस करें, दोनों में से एक चीज़ तो करनी ही चाहिए, उसके बाद ही निवेश करना चाहिए। तो चलिए वीकली चार्ट का भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो साप्ताहिक चार्ट में भी कुछ दिख नहीं रहा है, ऊपर नीचे ही चल रहा है। तो एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट यहाँ पे भी है, तो चलिए इसकी भी एक रेखा बना देते हैं। तो ये सपोर्ट करीब 1900 रुपये पे है। तो भाव अभी 1900 रुपये से तो काफ़ी ऊपर है। और यहाँ पे कुछ छोटे सपोर्ट्स बने हुए हैं जहाँ पे भाव ने रुकने की कोशिश करी है, लेकिन रुक नहीं पाया है। तो इससे निचला सपोर्ट करीब यहाँ पर है 2178 रुपये का। तो जहाँ तक भाव अभी पहुँचा नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ तक भी पहुँचेगा। तो देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है। एक बारी दैनिक चार्ट का भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो दैनिक चार्ट को तो हमने देखा ही था कि दैनिक चार्ट में तो एक भारी गिरावट दिख रही है। तो पिछले कुछ महीनों से HUL का भाव गिरता ही जा रहा है और गिरता ही जा रहा है। इसने कुछ भी नहीं किया है, एक अच्छी ग्रीन कैंडल भी नहीं बनी है। अच्छी ग्रीन कैंडल तो छोड़िए, एक छोटी मोटी ग्रीन कैंडल भी नहीं दिख रही है। तो लाली के बाजार में कुछ एक आधा ही हरा दिख रहा है। तो चलिए इसको हटा देते हैं और देख लेते हैं कि आगे आने वाले समय में इसमें क्या हो सकता है। तो आगे जाने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम यहाँ पे जिन भी स्टॉक्स का विश्लेषण करते हैं, जिन भी स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं, उसमें मेरी बेचने या खरीदने की कोई राय नहीं होती है। यहाँ पे मैं कोई गाइडेंस नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे हम सिर्फ चार्ट का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, चार्ट को एनालाइज करते हैं ताकि हम कुछ नया सीख पाएँ। ये जो वीडियोस हैं ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं और किसी के लिए नहीं है। अगर आप इन स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं तो अपना विश्लेषण खुद करिए, अपने एक फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। तो कुछ समय पहले भाव ऊपर वाले सपोर्ट पे रुका था, थोड़ा सा बाउंस किया, फिर नीचे आया, सपोर्ट को तोड़ दिया और फिर वापस रिवर्सल कर लिया और सपोर्ट के ऊपर चला गया।
लेकिन ये सपोर्ट अपना काम नहीं कर पाया और उसके बाद भाव फिर से नीचे गिर गया। तो अब ये निचले वाले सपोर्ट पर है, तो मुझे नहीं लगता कि भाव यहाँ पर भी रुकेगा और कुछ समय बाद यहाँ से भी नीचे गिर जाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करता रहे, लेकिन अल्टीमेटली ये यहाँ तक गिरना चाहिए, 2180 रुपये के करीब तक गिरना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अभी का पैटर्न पूरा नहीं हुआ है, थोड़ी सी इसमें गिरावट और बाकी है। रुकिए जरा, ठहरिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग को पूर्णतया समझना चाहते हैं तो मैंने अपने YouTube चैनल पे एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें मैंने स्विंग ट्रेडिंग के बारे में पूरा समझाया हुआ है। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे और YouTube पे जाने के बाद प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम है मास्टर स्विंग ट्रेडिंग फ्री स्विंग ट्रेडिंग कोर्स। तो आप इस प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हैं। इसमें 24 लेसन्स हैं, 24 लेसन्स। तो मैंने एक जूम ट्रेनिंग करी थी, तो ये लेसन्स मैंने वहाँ से रिकॉर्ड कर लिए थे। तो आप ये लेसन्स देख सकते हैं, एक एक करके लेसन देखिए। समय लगेगा इसमें, 24 लेसन्स हैं। कुछ लेसन्स छोटे हैं जैसे 15-20 मिनट के हैं, कुछ बड़े भी हैं जैसे 35-40 मिनट के हैं। तो ये लेसन एक एक करके देखिए, थोड़ा समय लगेगा। तो इस प्लेलिस्ट को देखने के बाद आप स्विंग ट्रेडिंग के बारे में पूर्णतया समझ सकते हैं। तो चलिए अब अपने 3 प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न था कि अगर आप इसमें निवेशित हैं तो क्या करें। तो अगर आप इसमें निवेशित हैं और लंबे समय के लिए निवेशित हैं तो आप इससे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इसकी ये चाल ख़त्म हो गई है और एक साइडवेज मूवमेंट में आ गया है। तो आगे आने वाले समय में ये ऐसे ही ऊपर नीचे करता रहेगा जब तक एक अच्छा ब्रेकआउट नहीं आ जाता या जब तक ये निचले सपोर्ट से एक अच्छा बाउंस नहीं देता, तब तक हमको इसमें निवेश नहीं करना चाहिए। तो इसमें बने रहने से अच्छा है कि और किसी स्टॉक का चयन करें और वहाँ पे अपना निवेश करें। तो हमारा दूसरा प्रश्न था कि इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए। तो इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में भी कोई चाल नहीं बनती है। तो जैसा कि हमारा विश्लेषण ये कह रहा था कि हो सकता है कि स्टॉक यहाँ तक आए, निचले वाले सपोर्ट तक आए, उसके बाद यहाँ पे बाउंस बन सकता है। तो जब यहाँ पे आ जाए, या हो सकता है इसी सपोर्ट पे एक कंसोलिडेशन हो जाए, लंबे समय तक एक कंसोलिडेशन हो जाए, 2-3 हफ्ते की कंसोलिडेशन हो जाए, उसके बाद अगर एक ग्रीन कैंडल बनती है, कुछ मोमेंटम दिखाई देता है, तो इसमें एक शॉर्ट टर्म के लिए निवेश किया जा सकता है। तो अभी तो कुछ नहीं करना चाहिए, अभी तो इंतजार ही करना चाहिए। तो हमारा तीसरा प्रश्न था कि इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म में क्या किया जाए। तो उसका उत्तर भी मैंने दे दिया है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में तो इसमें कोई चाल नहीं बन रही है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में तो तब चाल बनेगी जब ये अच्छा एक ब्रेकआउट हो जाएगा, टॉप पे एक अच्छा ब्रेकआउट हो जाएगा, या फिर वो एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे आ जाएगा और उसके बाद कंसोलिडेट होगा, 3-4 सप्ताह या उससे भी ज़्यादा कंसोलिडेट होने के बाद एक अच्छी वीकली ग्रीन कैंडल बनेगी, तो हम इसमें निवेश करने की सोच सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नई जानकारी मिली होगी, कुछ नया सीखा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़ोर से एक थम्स अप दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई नॉलेज के साथ। नमस्ते और धन्यवाद।